स्नेहा जी, हाँ जी। कैसे कुछ हैं नहीं, आप? पर अभी तो ऐसी बस निकल रहे हैं दिन। निकल रहे हैं नहीं, फेब शुरू हो चुका है। 8 फेब को मिले थे हम। इस बार 8 जुलाई, जून चल रहा है, एक ही बात है। बस 5 दिन पहले मिल गए हो इस बार आप मुझे। हाँ With जी। a lot of clarity and knowledge that you already know about us, about how we do things and everything else, हाँ जी सर। है ना? कल मैं देख रहा था कैसे आप अपने भाई को डांट रहे थे कि चल निकल भाग यहाँ से, और वो तंग कर रहा था आपको बार बार। कल शाम। कल शाम कर रहा था ना, किसी टाइम पे मैं देख रहा था तब, पंगे ले हाँ रहा था वो, आपसे। अब वो पेपर खत्म हो गया तो वो अपने उसमें आ रहा है फॉर्म में धीरे धीरे कि अब तो छेड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ, अब तो पेपर खत्म हो गए। उसे कहा बेटा, कहानी असल तो शुरू ही अब हुई है। पहले तो हम सिर्फ प्रिपरेटरी मोड में थे, असल प्रिपरेशन तो अब शुरू हुई है। और हाउ हैव द एग्जाम्स गॉन सो फार, एनी विच वेज? एएफएम का तो ठीक हुआ था, अच्छा हुआ था एएफएम का। एफआर में प्रैक्टिस नहीं थी तो एफआर का हालांकि बहुत इजी आया था, मुझे नहीं लगता इससे इजी पेपर आ सकता है। बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वो है गया ओके। मतलब। और ऑडिट तो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ऑडिट तो हमेशा लाइक कोविड मतलब जो जैसा है। पढ़ के भी गई थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था मैं वो भी नहीं लिख पाई थी क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या मुझसे पूछना चाह रहा है, मैं उसमें क्या बताऊं। तो मेरे को जितना जो आता था आज तक जो भी पढ़ा था उससे रिलेटेड मैंने सब लिख दिया, पता नहीं जो पूछा था वो भी लिखा नहीं लिखा, पता नहीं। मैंने अपनी बस फैमिली की सारी बैकग्राउंड लिखाई मैं, सारी रिश्तेदारी मैंने बता दी पेपर में। कह रही पता नहीं जो, तो वो जो आता था वो समझ। भी लिख दिया, जो नहीं पता सब उठा दिया। मैंने कहा तुम चक्को ऑडिट, मैं बताती हूँ ऑडिट में क्या क्या है। पता नहीं वो टाइप पर रिपोर्ट पढ़ा था बट वो पता नहीं पेपर में ऐसे हो गया, क्या पूछ लिया क्या। और इतना ओके। मजा नहीं आया। तैयारी फिर चक्के फट्टे इस बार? हाँ मतलब अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं बहुत पढ़ हाँ। चुकी हूँ, मुझे अब पढ़ना नहीं है, मुझे अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हाँ बस। जी। मुझे बस अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हाँ हैं। जी। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। मैं भूल गई हूँ बस देखना। कोई बात नहीं, बी योर रियल सेल्फ, सो व्हाट। आई मीन ठीक है ना यार। ऑडिट में मतलब अगर थोड़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस होती तो ठीक जाता, मतलब इतना बुरा नहीं हालांकि अच्छा तो तब भी नहीं जाता कि अजीब से ही पेपर था, बट ठीक जाता। आप और आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक होती हैं। नहीं मतलब मैं 40-50 का सोच सकती थी, अब तो मुश्किल है मेरे को। ओके, नेवर माइंड। व्हाट इज इट दैट वी हैव स्टार्टेड विद नाउ? कैसा। अभी शुरू क्या किया आपने? अभी तो मैंने ना डीटी पकड़ दी, मतलब मेरे को कुछ समझ मन नहीं कर रहा था एक्चुअली वो सब पढ़ने का। मैंने कहा रिजल्ट के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, फिलहाल डीटी कर लेती हूँ। डीटी पे क्या शुरू किया है? डीटी में पीजी डी थी। ओके, सो यू जस्ट स्टार्टेड राइट, यस्टरडे और डे बिफोर? हाँ मतलब थोड़ा बहुत एक्चुअली ना, मैंने जब एग्जाम्स फिनिश हो गए थे तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। मैं वहां जाती थी तो मैंने बीच में एक दो बार ज्वाइन भी करा था वहां पर भी लाइब्रेरी में, बट वो ना लाइट बार चली जाती है तो वाईफाई बंद हो जाता है। तो वो लाइब्रेरी थी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी जूम पर। तो फिर मैंने वहां पे भी गई बट मेरे को मजा सा नहीं आया, मैंने 1 डेढ़ हफ्ते करा क्योंकि क्या अभी ना मजा नहीं आया पेपर, वहां पे? वहां पे पेपर खत्म हो गए तो बच्चे थे ही नहीं, दो तीन ही थे, तो मेरे को अपने घर वाली फीलिंग आ रही थी, सो खाओ पियो इसी में सो जाओ। तो मैंने कहा मैं जा भी रही हूँ और कुछ आउटपुट अंशिका नहीं भी गई आया। थी ऐसे ही सेम, थोड़े दिन के लिए, आईसीआई की लाइब्रेरी। हाँ मैं वहीं गई थी आईसीआई वाली थी। ये भी वो वहां पे वापस सेम वे आ में दिल लगा के आ गए। गई। फिर ये तो वापस वहां आ जाके गई नारा लगाते थे, घर से चाहिए आजादी। क्योंकि घर में अब ठीक है। मैंने बोला मेरे को घूमने जाने दो, तो वहां भी नहीं जाने देना, खुद भी नहीं लेके जाना। तो सेम फिर सेम, मैंने कहा बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। बिल्कुल इसीलिए सेम। लड़की भी फरार हो गई थी, कहती मैं तो जा रही हूँ लाइब्रेरी। हाँ मतलब घर वाले सोचते पेपर खत्म हो गया आप घर के काम करेंगे, अब हमको घूमना भी तो होता है, माइंड भी तो रिलैक्स करना होता है। और तो ढूंढने जाओ, ये मिलती थी भेलपुरी वाली की रेडी पे हमेशा। इसने प्याज टमाटर काटने शुरू कर दिए थे वहां पे, कहती भैया काम ही दे दो थोड़ा। घर पे नहीं करना, वहां करूंगी।
Okay, on a serious note, what is it that you have started and how are you planning to do things? रिजल्ट आने से पहले I'll advise 1 से 1.5 सब्जेक्ट रगड़ दो अच्छे से. तो And क्या? long silence follows. Is this sir? क्या? नहीं मतलब हो तो नहीं ज्यादा। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट शुरू करते हैं बस. गए वो दिन जब हम धीरे धीरे सोचते थे कि अब शुरू करेंगे. 5 घंटे से बिल्ड करते करते हम 13-14 घंटे पे पहुंचेंगे. इस बार हम फोकस पढ़ेंगे, एकदम फोकस्ड. हम 10 घंटे पढ़ेंगे तो 14 घंटे की आउटपुट निकलेगी. इस बार वो वाली हालत होनी चाहिए. इस बार लाइक डेड सीरियस लेवल पे पढ़ाई करेंगे. ओ, आ गई हमारी महारानी रिधिक्षा जी. प्रणाम. कैसे हैं आप? प्रणाम सर, ठीक हूँ सोए मैं हुए तो। लोग. आप कैसे हैं? मैं बहुत औसम बेटा. हाईली प्रोफेशनल होता जा रहा हूं मैं. स्नेहा जी, हाँ जी सर। करें फिर से शेड्यूलिंग शुरू. खतरनाक प्लानिंग शुरू करें एकदम धांसू. मेरा ना सुबह का दिक्कत कर रहा है, वैसे सुबह को जल्दी नहीं उठा जा रहा, पता कोई नहीं। बात नहीं, मैं भी सुबह जल्दी उठना शुरू कर रहा हूँ. सभी मिलकर जल्दी उठना शुरू करते हैं. दीक्षा भी जल्दी उठेगी, आप भी. आंशिका की ऐसी की तैसी ये भी उठेगी. सभी जल्दी उठेंगे. हाँ अक्षय, सुबह आयु उठ देयर, अंजू जा। यार. अंजू भी सुबह बहुत जल्दी आ रहे हैं. आई मीन मैं अंजू को बोल रहा था कि भाई बाकी सभी लोग गायब हो गए हैं और द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन थ्रू आउट द डे इज अंजू, जबकि अंजू भाग जाते होते थे. अंजू सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली बैठ रहे हैं. सीरियस, वेरी सीरियस. मैंने भी नोटिस किया कल। कोई नहीं, अभी सारे एकदम के सारे राज। आ जाते हैं. मेरा भी दिल कर रहा है वापस आने का. मुझे भी पेपर्स का प्रेशर होने लग गया फिर से कि भापरे आ रहे हैं सिर पे. कि अब सीरियस होना पड़ेगा. कर ला जितना एंजॉयमेंट करना था. ठीक है. खींचे अच्छे से. यू हैव योर शीट विद यू राइट? एक्सेस मैंने उड़ाया तो नहीं ना? कि ऐसे कैसे? अरे मैंने बहुत लोगों का उड़ा दिया. कम ज्वाइन हुए ना, काफी लोग हुए ही नहीं शायद तक। नहीं नहीं, अभी तो आएंगे. अब हम बहुत प्यार से लोगों से बात करेंगे, लोग आएंगे. ठीक है सर। है कि नहीं? टीडीएस तो मैं छोड़ूंगा नहीं. पता है मेरा आईडीटी का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला था, बट गया नहीं क्योंकि 6 दिन की छुट्टी मिल गई थी वॉर की वजह से। और हमने क्या किया? मतलब मेरे ना आखिरी के 1-2 चैप्टर्स जैसे रिटर्न असेसमेंट, मतलब मेरे को आते थे, बट ना मुझे लग रहा है शायद मैंने प्रिपेयर करने में थोड़ी गलती कर दी। मतलब जैसे पेनल्टीज थी, तो वो ना थोड़ा चीजों को लिंक करके करना था। मुझे पता तो थी कि फ्रॉड में ये लगनी है पेनल्टी ये, लेकिन जब वो पूरी क्वेश्चन फ्रेमिंग होके आया तो मुझे उस टाइम पे वो दिमाग में वो स्ट्राइक नहीं हुआ कि यहाँ पे ये पेनल्टी लगनी है। ओके. वो थोड़ी मुझे प्रिपरेशन में लगा कि कोई यार बात नहीं. अभी जो हो गया हो गया. लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रेश, अप्रोप्रिएटली एंड टू द पॉइंट. ठीक है. सबसे पहले तो अपना स्केड्यूल अपनी स्केड्यूल शीट में जाके बनाओ आने वाले इस पूरे महीने का. सर मुझे एक चीज में डाउट है। अब जैसे मैंने डीटी उठा तो ली, बट मैं ग्रुप 1 में श्योर नहीं हूँ, तो मैं सही कर रही हूँ डीटी उठा के या रख दूँ कुछ अभी? नहीं होता. अगर आप ग्रुप 1 भी अभी उठाओगे तो भी ग्रुप 2 तो इस बार आपने देना ही देना है. इस बार एक ग्रुप तो देना नहीं है कि एक ही देना है. सर मेरा ना थोड़ा मतलब रिजल्ट के बाद मतलब मैं अपना स्कोर देख के डिसाइड करूंगी अरे मुझे। छोड़, इतना नहीं सोचना. नाउ यू आर प्रिपेयर्ड. फर्स्ट ग्रुप आप प्रिपेयर कर चुके. तो व्हाट आई कैन एडवाइज यू इज मे बी लेट्स डू इट लाइक दिस. 7 to 8 आवर्स आप फ्रेश पढ़ो डीटी आईडीटी. एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं. मे बी यू आर स्टडिंग डीटी राइट नाउ, राइट है ना? तो हम 8 आवर्स ऑफ डीटी रखते हैं एंड मे बी 4 आवर्स ऑफ एनी प्रीवियस सब्जेक्ट, विच एवर इट मे बी, एसएफएम और एफआर, फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन, फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेंथनिंग. इफ यू समवेयर फील के चांसेस बहुत कम है, राइट, तो प्रोबेबल वे तो यही है कि साथ में एक सब्जेक्ट रखा जा सकता है. हालांकि ट्रस्ट में उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है. तो अगर आप ग्रुप 1 उठाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप एज इट इज ग्रुप 1 उठा लो, वो पढ़ना शुरू कर दो. फिर उसके बाद ग्रुप 2 उठाया जा सकता है, वो भी कर सकते हैं. बट आपका दिल नहीं है ग्रुप 1 पढ़ने का. आपकी बहुत लड़ाई हो गई है ग्रुप 1 से. कह सकते हैं। है ना? अरे कोई बात नहीं, 1 महीने बाद भी अभी भी हालत सेम है. मतलब आज उठाओगे या 1 महीने बाद भूल चुके हो जो वो भूल चुके हो. वो धुंधली यादें ही हैं अब. बस एक आधे में एग्जामेशन आ जाए ना तो थोड़ा रहेगा कि कुछ मेहनत सफल हो गई। चलो लेट्स होप फॉर दैट. बट लेट्स व्हाट डू इज स्टार्ट विद डीटी.
एंड देन लेट्स नॉट टॉक अबाउट ग्रुप वन करेंटली। अगर मान लो आप 1.5 सब्जेक्ट खत्म कर लेते हो, डीटी एंड आईडीटी, इन दिस 1 मंथ, विच इज डेफिनेटली पॉसिबल, ट्रस्ट मी, इफ यू आर स्टडिंग अप्रोप्रिएटली द वे वी वर स्टडिंग इन द लास्ट। आईडीटी में तो मुझे मेहनत ज्यादा नहीं करनी। हाँ, तो मतलब मतलब फिर समझो, फिर दो दो तकरीबन देखा जाए तो दोनों पूरे हो सकते हैं। हाँ। अगर आपने ये दो कर लिए तो हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है। और ग्रुप वन को जितना आप पढ़ चुके हो उसे खत्म करने में अप्रोक्सीमेटली 40 डेज लगेंगे ढंग से। ठीक है। ठीक है, 40-45 डेज लगेंगे, तो मान के चलो कि बाय द मिड ऑफ August we will be ready with everything. But like this time, if you skip test, trust me, you know what's gonna happen. तो टेस्ट नहीं स्किप कर सकते हो। टेस्ट तो इस बार सेल्फ टेस्ट देने ही देने हैं, देने ही देने हैं, रुकना ही नहीं है। वो तो टेस्ट शीट आपकी भरी होनी चाहिए हर बार। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है, कर लो डीटी, डीटी से शुरू, बट क्रिएट अ शेड्यूल सो दैट आई नो व्हाट यू आर डूइंग। डेली का तो मैं अभी डिसाइड करके बता दूंगी। अभी तो थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। क्या डिसाइड करना है? किससे कितने बजे उठना करने है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर पूरा शेड्यूल बनेगा ना। तो बताओ कितने बजे उठना है। 5 बजे उठना शुरू करते हैं सारे जने। क्यों अंशिका जी, कितने बजे उठिएगा सुबह? अरे सर, हम तो रात को दवाई खाकर सोते हैं, उठा ही नहीं जाता। आप बताओ सर, हाय कितने मेरा बजे उठ प्यारा जाऊंगी? बच्चा। जैसे कहोगे वैसे कर लूंगी। दीक्षा? 6 बजे। ठीक है, तेरे अंदर के डीमंस 6 बजे जागेंगे ना? मैं भी करंटली 8 साढ़े 8 बजे उठ पा रही हूँ। और ज्यादा सुबह लेट। 6 बजे मंदिर जाने वाली लड़की 8 साढ़े 8 उठने लग गई है। सर रात को लेट सोती हूँ 12 1 बजे फिर। आपके सोमवार के व्रत खत्म हो गए क्या? है? सर पता नहीं लिटरली मतलब शर्मा गई यार, क्या यार। इतना ज्यादा वो हो गया है ना, सारे टाइम मतलब आलस ही आता रहता है, सोते रहो फोन चलाओ फिर खाना खाओ फिर फोन चलाओ ये फिर सब खत्म, बहुत हो गया, अब नहीं करना ये सब, बस दोबारा ढंग से शुरू करते हैं भाई। गया वो वाला टाइम, सीरियस होने का टाइम आ गया। ये चलता रहेगा तो फिर पटाखे बजने शुरू हो जाएंगे बाद में, फिर से वही वाली हालत होएगी, पैनिक्स, एंजाइटीज एंड एवरीथिंग। फिर अपना जमीन में ही सिर घुसाना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, 6 बजे उठते हैं। 6 बजे, सभी 6 बजे, ठीक है। मैं 5 बजे उठूंगा, आप लोग 6 बजे उठना। मेरे को थोड़ा ओवर करना अच्छा लगता है, बोल देता हूँ, कई बार होता मेरे से भी नहीं है। बट नहीं, एक्चुअली आई विल बी गेटिंग अप मच अर्ली, सो दैट आने वाले दिनों में आप लोग भी किसी तरह खींच खांच के मैं आप लोगों को 5 बजे पे ले आऊंगा। ठीक है, जी सर। तो आप डीटी का शेड्यूल बनाओगे अभी ठीक है। 6 बजे के हिसाब से। और 6 बजे तीनों, चाहे अपना एक ग्रुप बना लो, उसके बीच में सुबह टिंग 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 करनी शुरू कर देना कि उठ जाओ भाइयों, मतलब बहनों। सेम ही ग्रुप में कर देंगे, कोई नहीं। हाँ बाकी भी परफेक्ट आ है, यस यस जाएंगे। यस यस, यू आर राइट। अपने ग्रुप में ही करेंगे, वेक अप इडियट्स, ये चलेगा। कूल। ठीक है सर। ठीक है, तो स्केड्यूल बना दो आज, मेरे को पता रहना चाहिए व्हाट आर यू गोना फिनिश, बट इंश्योर के टेस्ट बीच में इंक्लूडेड रहेंगे। एवरी सिंगल डे यू आर गोना गिव अ सेल्फ टेस्ट, नो मैटर व्हाट। इस बार नो इफ्स एंड बट्स। यस सर। सर मेरा हुआ नहीं, सर मैं भूल गई, सर मैं 2 दिन बाद दे देगी। स्पेशल आंसर्स फ्रॉम अंशिका, रिद्धि। हाँ जी अंशिका जी, हाँ जी सर। कितना पढ़ लिया तुसी? बहुत थोड़ा। वाह, बधाई हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चलो ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं फिर, ठीक है, स्केड्यूल बनाओ। आई नीड टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। बड़े प्रिविलेज बच्चे हो आप, अभी भी मैं आप लोगों के स्केड्यूल्स बनवा रहा हूँ। बंद कर दिया ये काम मैंने। थैंक यू कोई सर। बात नहीं, बेस्ड ऑन अ प्रिजम्पशन की पहली सैलरी मेरे पास ही आएगी आप सबकी। जरूर सर पक्का। हाँ जरूर, कहते हैं बच्चे, कोई नहीं देता, बाद में सब भग जाते हैं। कह नहीं देते हैं सर। लड्डू का एक डब्बा दे देंगे, मेरे को नहीं चाहिए किसी का लड्डू का डब्बा। नहीं सर, आप मीठा तो खाते नहीं हो, आप बताना आपको क्या खाना है। मेरे को नहीं खाना, मेरे को पैसा खाना है। तो पैसे तो खर्च हो अभी भी जाते हैं। अभी भी कह रही है मिठाई खाई कि हुई आप याद बता देना रहती है। आपको क्या खाना है, मेरे को नहीं खाना है।
खाया वो याद रहता है, पैसे तो खर्च हो जाता है सर, महल होता है पैसा। आप अपनी मेल मेरे को दे देना। मैं धो लूंगा उसको अच्छे से। आपके घर वालों को आपकी मेल नहीं चाहिए तो बता देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हाँ, पाल पोस के बड़ा मैं कर रहा हूँ बच्चों को। ठीक है। ठीक है अंशिका, डन। डन सर। पहली सैलरी मेरे अकाउंट में। ठीक है। ठीक है। बाद में देनी दुनिया है नहीं किसी ने। ऐसे वादे मैंने काफी देखे हैं बच्चों के। बच्चे कह रहे थे बस पास करवा दो आप, पहली सैलरी आपकी। अभी नहीं दे सकते हम कुछ, पहली सैलरी आपकी। फिर मेरे को सुनने में आता है बच्चा अपनी सैलरी सुन के ही भाग गया कि यार इतने पैसे थोड़ा देंगे। डील कर लो, देख लेते हैं। चलो स्केड्यूल बनाओ सभी, ठीक है। ओके, वेरी क्लियर स्केड्यूल। और डेट्स चेंज करने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, उस शीट में, आपकी शीट में मेरे ख्याल से ऐड करने वाला है। आगे की डेट्स हैं तो नहीं आपके पास स्नेहा? तो ऐड करनी पड़ेगी करनी शायद। पड़ेंगी ना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तैयार रहना। एक अटेम्प्ट अगर गलती से तुम लोगों ने और लगाई, गुर्दे बेच दूंगा मैं सभी के। तो मुझे तो ये भी नहीं लगाना। तो हो सकता है किसी और के गुर्दे हम जो है डोनेट करने के लिए पैसे दे देंगे। क्या पता चलता है। आप भला कर दो किसी और का, भगवान करे आपका क्लियर हो जाए इस बार। मेरा भला हो जाए सर, भगवान करे। हाँ होगा होगा, आपका भला जरूर होगा, बट स्टिल कम ऑन, इवन इफ यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू एंड एट अ गुड लेवल यू आर सपोज टू स्टडी, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, यूज इट टू आवर एडवांटेज एनी ऑफ द वेज। अगर आज आप पढ़ रहे हो, आप डीटी पढ़ रहे हो, आप चाहे साथ में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप ऑडिट पढ़ रहे हो, एसएफएम पढ़ रहे हो, दैट इज गोना बी हेल्पफुल। दैट इज, ट्रस्ट मी, गोना बी हेल्पफुल। द डीपर यू आर गोना स्टडी इट द बेटर इट इज गोइंग टू बी इन योर इंटरव्यू। आपका हाँ डार्क सर। जोन कैसे शुरू हो गया फिर से? बीच में से कुछ दिन आपकी बहुत रोशनी आने लग गई थी, फिर से एकदम से पता नहीं क्या हो गया है। पता बेटा नहीं क्या फंडा सर। है इनका? हूँ तो मैं वहीं पे। नहीं यार, नहीं थोड़ी ऐसे। रोशनी, कल थोड़ी तो रोशनी। लाइटनिंग हो रही थी अंशिका के घर में। हाँ लिटरली इनके घर बिजली की चमक रही थी कल तो। है। हाँ हाँ, कल तो लिटरली बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था सुपरमैन उतरने लगा नीचे। तो वो कर्टन्स आगे पीछे हो रहे होंगे इसलिए। सुपरमैन के सारे कलर्स दिख रहे थे हमें, कभी ब्लू हो रही थी, कभी पिंक हो रही थी, कभी रेड हो रही थी। तो कर्टन हटा देना अंशी। वो दरवाजा फिर बाहर से सारा कुछ दिखता है। तो घोड़ी वाली वो लगा ले, नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, स्केड्यूल बनाओ सभी अपने अपने, एंड आई विल गेट बैक इन इवनिंग एंड आई विल सी कि कहाँ तक आप लोगों का पहुंचा है, फिर हम आप लोगों को पुश करना शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। इस बार मेरे पुश की कम जरूरत रहेगी आई थिंक। इतने मेच्योर और इंटेलिजेंट इस बार आप लोग होके आए हो, पिछली बार के धक्के खाने के बाद। नहीं सर, हमें रहेगी जरूर। अरे इडियट, वैसे भी तो इंटेलिजेंट होना ही है। अल्टीमेटली किसी सीए फर्म में जाएंगे तो वहां पे भी तो काम आएगी ये वाली स्ट्रेंथ। कह रही है, नहीं मेरे को दोबारा जरूरत नहीं है। करो अच्छे से करो, ठीक है। ओके ओके, बाय। और थैंक यू बाय सर। दिल लगा हुआ है थैंक ना यू आपका स्नेहा जी? सर। क्या सर? दिल लगा लोगे ना? हाँ सर, लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थोड़ा तैयार होके बैठा करो अच्छे से, एकदम मस्त। थोड़ी सी एफर्ट किया करो, अच्छा लगेगा आपको, ट्रस्ट मी। लिटरली सारे ऐसे बैगर पोजीशन में बैठ जाते हो। मेरी भी हालत भी कुछ ऐसी ही हो रही। नहीं नहीं, सुबह उठ के 10-20 मिनट एक्स्ट्रा लगाया करो, एकदम मस्त रेडी हुआ करो। इट चेंजेस एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। मैं अपने टाइम में पढ़ने के लिए कभी भी कार्गोज में, लूज शर्ट्स में, टी शर्ट्स में कभी नहीं बैठा। मैं हमेशा एकदम टिच तैयार होके बैठता था। मतलब मुझे घर वाले भी बोलते थे कि भाई कहाँ जा रहा है, मैं कहता फीलिंग आनी चाहिए यार, मेरा प्रोफेशनल एग्जाम है, मजाक थोड़ी ना है। मैं आपको किसी दिन वर्चुअल रियलिटी वाले ट्रिप पे लेके चलूंगा कहीं पे, ठीक है। क्या सर, आप भी ना। आप ही लेके जाते सर। मैं, अरे यार तुम सब लोग इतनी दूर दूर बैठे हो, कहाँ लेके जाऊं मैं? पास भी होते तब भी आप नहीं लेके जाते सर। क्या?
अगर हम वहां पास भी होते आप तब भी नहीं लेके जाते। दीक्षा, आप बहुत समझदार हो बेटा। यू आर द ओनली मेच्योर इंटेलिजेंट पर्सन है जिसको मेरे बारे में पता है। मैं सच में नहीं लेके जाता। बट एटलीस्ट आप लोग साथ होते तो मैं पुश कर देता कि आप लोग तो एटलीस्ट घूमने जाओ। हमें बिना पुश करे भी हम चलने को तैयार हैं। हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है, हमें पीछे से खींचा जाता है ट्रिप पे जाने के लिए कि नहीं जाना। पुल किया जाता है कि नहीं सेम जाना। सेम। हाँ। अंशिका और स्नेहा का सेम सिनेरियो है, बिल्कुल सेम सिनेरियो। मेरे को हमें लगता है किडनैप दीक्षा, करेंगे। आपको स्कीम डालनी पड़ेगी इनको अपने पास बुलाने के लिए, ताकि आप इनको घुमाने ले जाओ इवेंचुअली बीच में से कभी। इनको तो ले जाऊंगी बट इनके पेरेंट्स का क्या इनके करूंगी। पेरेंट्स से आपको ही बात करनी पड़ेगी। अंशिका के पेरेंट्स तो अब नहीं तक सुन, माने नहीं। नहीं सुनते इसकी भी। स्नेहा के मान जाएंगे। जब उन्हें स्नेहा पता को मान चलेगा लेती स्नेहा भी आ रही है तो अंशिका के पेरेंट्स भेज देंगे कि उसके मम्मा पापा मान गए तो हम भी मान सकते हैं। तो आप जाते थे ट्रिप पर? मैं? हाँ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा। नहीं, वैसे जाते हो आप अपने फ्रेंड्स बहुत वगैरह कम के बेटा, साथ? बहुत कम। क्यों? मेरे पास थोड़े दिन पहले एक रिज्यूमे आया था, मैंने कोई जॉब के लिए किसी का जो है आया था, उसमें उस बंदे ने लिखा हुआ था, आई एम अ वर्क अल्कोहलिक। मतलब मैंने कहा यार ये बहुत घातक इंसान है, फिर मैंने भी वही बोलना शुरू कर दिया। इन स्पाइट ऑफ यू वांट टू गो, मैंने भी वही बोलना शुरू कर दिया कि आई एम नॉट अ वर्कaholic, आई एम अ वर्क अल्कोहलिक। मुझे काम का नशा है। मैं काम के नशे में रहता हूँ। तो आप बोर नहीं होते सर बिल्कुल मतलब नहीं, इट्स माई पैशन, ऑफिस? आई लव इट, आई फिर क्रेजी भी लव इट। मतलब एक ब्रेक तो चाहिए होता है, घूमना फिरना। सीए ने इतना स्ट्रांग बना दिया है ना, इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है कि लगता ही नहीं है। कभी जरूरत पड़ जाए तो ठीक है, ऐसे चले जाते हैं, कभी कोई बोल दे घर वाले या कुछ भी तो, बट अदरवाइज आई आई हार्डली फील। स्कूल टाइम पे भी कभी नहीं? बहुत बोरिंग इंसान था। हाँ। मतलब सच आई में। एम जस्ट किडिंग, नहीं गए हैं ऑब्वियसली, कभी कभी गए हैं, बट लाइक इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वैसे आपके पेरेंट्स अलाउ करते थे आपको? आप तो हाँ। खैर लड़के को जाने ही हाँ। देते हैं। यस। वो धक्का मारते थे, वो रोकते नहीं थे। पेरेंट्स एक्सचेंज कर लेते। सिर्फ ट्रिप ट्रिप के लिए। प्लीज ऐसा कुछ मत करो, पता चले कोई जिना कह रहे तू अपनी मम्मी मुझे दे दे, मैं अपनी तेरी मम्मी रख लेती हूँ। सिर्फ ट्रिप ट्रिप के लिए, ट्रिप पूरी हो गई आप रख लो, क्योंकि मम्मी को होता है ना अपना बच्चा अपने पास ही रहना चाहिए। एक होता है उनका, हाँ, मुझे पता है। होता है। नहीं, ये सब एक्सचेंजेस नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है ऐसा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हो भी नहीं सकता। बहुत मुश्किल है। वास्ता दे सकते हैं, फिर मान जाएंगे, कोई बात नहीं। एवरीबडी मीट अक्षय। अक्षय इज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। हाय अक्षय। हाँ ये हेलो। हाय। A very serious contender for exams अभी आने वाले, and I think you people should have more and more discussions, all different possible subjects whensoever you feel like with Akshay. Raise questions in the groups, all of the stuff that you want to do. I mean, it's going to be more, brainstorming sessions that you people can have, right? यस। ये हमारे सारे पुराने कैदी हैं अक्षय। इनको अच्छा लगने लग गया यहाँ पे रहना अब। दो मैं चाहता हूँ कि बस अब ये चले जाएं, इस अटेम्प्ट के बाद मुझे नहीं देखना इन लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए। वैसे कभी कभी आओगे आप लोग, मोर लाइक गेस्ट एंट्री, आई विल बी हैप्पी, बट लाइक दिस शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट। जस्ट गेट डन विद इट। ओके। यस। कूल, चलो। अपने स्केड्यूल्स बना लेना एंड लेट मी नो कि क्या क्या अब आप पढ़ने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। एंड ऑल्सो इट्स 1:30, लेट्स ट्राई टू कीप अ बेसिक टारगेट टुडे फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट। लाइक 6:30 बजे तक 5 घंटे हैं, आई थिंक वी कैन अचीव सम रफ 4 आवर्स और 3.5 आवर्स। पॉसिबल फॉर एवरीवन? ज्यादा फेच कर लो बहुत अच्छी बात, बट एटलीस्ट लेट्स इन 5 आवर्स ट्राई टू फेच 4 odd hours, 3.5 to 4 odd hours। ओके। कल ठीक से है। हम वापस टारगेट्स एंड चैलेंजेस और ये सब कुछ शुरू करेंगे टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है सर। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।